नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश को आज आपके सामने चंडीगढ़ से ले आ रहा हूँ। वो देखेंगे पीछे मेरे दिखाई पड़ेगा आपको आई लव चंडीगढ़ का जो बोर्ड है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त हम जो पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है चंडीगढ़ में है और पंजाब की जो पूरी राजनीति है वो गरमा रही है। ठंड है आज काफ़ी चंडीगढ़ में। बाहर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर करीब 12 डिग्री टेम्परेचर है, ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन जो सियासी पारा है वो बढ़ता जा रहा है। आज पूरे इस चुनाव की मद्देनजर 2022 का जो चंडीगढ़ पंजाब का चुनाव होने वाला है उसके मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया, एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। अरविंद केजरीवाल ने आज भगवंत मान को आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसके तौर पर घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने जनता से सवाल पूछे थे, 93% लोगों ने उनको जो फोन करके बताया कि भगवंत मान उनका चेहरा होने चाहिए। अब इसके पीछे कोशिश ये थी कि एक कवायद हो, लोगों से जुड़ा जाए, लेकिन भगवंत मान को चेहरा बनाने से लगता है कि आम आदमी पार्टी ने 2017 में जो गलती करी थी कि कहीं ना कहीं एक लोकल चेहरा, एक लोकल फैक्टर देने में नाकाम रहे थे, उस गलती से सीखकर आम आदमी पार्टी ने तय किया कि इस बार अपना मुख्यमंत्री का चेहरा देंगे। अभी तक अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का कौन होगा इसका घोषणा नहीं करी है। चन्नी साहब मुख्यमंत्री जरूर है पर उनके नाम पे अभी ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है। वहीं सुखबीर बादल ने भी ऑफिशियल ने आपको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करा है। किसानों की तरफ से भी कोई इस तरह का अभी तक सीएम कैंडिडेट नहीं आया है और ना ही बीजेपी और कैप्टन का जो कंबाइन है उन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट प्ले किया है। तो इस बार आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है, 4 हफ्ते के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जनता को तय करना है। उन्होंने अपना सिपा सालार घोषित कर दिया। रुआसे हो गए भगवंत मान जब उनका नाम लिया गया, क्योंकि बहुत दिनों से जद्दोजहद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। उनसे मैंने कुछ देर पहले बात की, तो सबसे पहले आपको अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें हमने भगवंत मान से पूछे कि इस बार अलग क्या है 2017 की भीड़ और जो 2022 में उम्मीद जगी है आम आदमी पार्टी को। जो जब भी आम आदमी पार्टी के नेता बैठते थे उनसे बार बार पूछा जाता था कि आपका पंजाब में चेहरा कौन होगा। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के पंजाब के चेहरे बैठे हुए भगवंत मान। बड़े सारे लोगों ने आपके लिए जो वोटिंग लाइन थी उसमें वोट करके बताया, 93% लोगों ने। भगवंत मान जी, सबसे बड़े चेहरे आप आम आदमी पार्टी के पहले थे, तो इतना समय कैसे लग गया? नहीं, समय नहीं, हमने काम कर रहे थे, संगठन बना रहे थे और गांव-गांव तक हमारा संगठन बन चुका है, वार्ड तक, लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट तक। और उसके बाद हमने तिरंगा यात्रा शुरू की। अरविंद जी आए पठानकोट में, अमृतसर में, जालंधर में, पटियाला में, होशियारपुर में, और उसके बाद मेरी रैलियां हुई, जनसभाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई। जैसे हमने सोचा था कि अनाउंस जब हो जाएगा ना इलेक्शन, उस समय करेंगे, क्योंकि जैसे सीएम का चेहरा अनाउंस हो जाता है तो इलेक्शन ऊपर जाना चाहिए। जरा सा भी डिप हुआ फिर उठता नहीं है। तो अभी शिद्दत से काम करेंगे, टीम मेरी तैयार है और जनता को हमने इन्वॉल्व किया इसमें। मेरा हौसला भी बढ़ा है, मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब डबल हौसला है तो डबल जिम्मेदारी भी है कि पब्लिक को बहुत एक्सपेक्टेशंस है। मतलब कई बार क्या होता है ना, जब एक्सपेक्टेशन होती हैं तो जो आदमी जिससे उम्मीदें हैं उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर सचिन तेंदुलकर से हर मैच में सेंचुरी की एक्सपेक्टेशन, अगर वो 60-70 पर भी आउट हो जाता था तो कहते ये फेल हो रहा है, ये फेल हो रहा है बस। अब दूसरी तरफ हरभजन सिंह से रन बनाने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अगर हरभजन सिंह ने 20-25 बना दिए तो कहते ये लड़का चल गया भाई। 25 वाले को तालियां और 70 वाले को, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन सेंचुरी की है। तो भगवंत मान हरभजन सिंह या सचिन तेंदुलकर इस बार के? क्योंकि पिछली बार 100 का आंकड़े का अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे, आप लोग क्रॉस कर नहीं पाए थे। नहीं, चलो कोई बात नहीं, पिछली बार कुछ गलतियां भी हुई। वो कहते हैं ना कि जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया। लेकिन इस बार प्रचंड बहुमत लेके आएंगे, मिल के चलेंगे टीम की तरह। 17 से सीख लिया है कि जो सीएम कैंडिडेट है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने इस बार कहा कि यही पंजाब का होगा, पंजाबी होगा, अब आपका नाम आ गया है, तो 17 से सीख लिया है। हाँ, पार्टी नई है, हर रोज़ सीखते हैं हम। कहते हैं कि हर रोज़ कोई बच्चा भी आपको सिखा सकता है, तो हम तो स्टूडेंट बने रहेंगे, प्रोफेसर नहीं बनेंगे, सीखते रहेंगे। पंजाब को ठीक करने के लिए पंजाब के पास स्पेशलिस्ट लोग हैं, वातावरण प्रेमी बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं और खेती के स्पेशलिस्ट बैठे हैं, व्यापार के स्पेशलिस्ट बैठे हैं। तो उन सब से राय लेके एक टीम बना के काम करेंगे।
अमर बाजी, अलग क्या है इस बार? क्योंकि पिछली बार भी जब आपकी रैलीज में मैं आता था, भीड़ तो तब भी बड़ी सारी आती थी, माहौल भी ऐसा बनता था, तो इस बार अलग क्या है? पिछली बार लोगों ने थोड़ा कैप्टन साहब पर इसलिए यकीन कर लिया, शायद ये 2002 और 2007 वाला कैप्टन है जिसका ऑरा था, लेकिन कैप्टन साहब ने जो वादे किए और उसके बाद पूरे नहीं किए, उनका दिल टूट गया पंजाब के लोगों का कि अब नहीं यार, ये अब बहुत हो गया। तो इसलिए अब लोग जो है ना खुद ब खुद कह रहे हैं कि यार बहुत देख लिया इनको, एक बार झाड़ू चलाना है। और ऊपर से हमारी तीसरी बार वहाँ सरकार बन गई, सफल सरकार बन गई दिल्ली में, काम हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और पंजाब का बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट पर टैक्सियाँ जाती हैं, व्यापार होता है, 250 किलोमीटर है, बहुत दोस्त मित्र है, रिश्तेदार हैं, तो पता चलता रहता है कि यार दिल्ली में ये हो रहा है। वो उनको पता है कि अगर दिल्ली में ये कर सकते हैं, जहाँ पे पूर्ण स्टेट नहीं है, फुल स्टेट में तो बहुत अच्छा करेंगे हम। तो मॉडल की जो बात कर रहे हैं, दिल्ली वो का मॉडल है, वो मॉडल में लोग अभी सुखबीर साहब भी कह रहे हैं, सब लोग बार बार अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तो बाहर ही है, रिमोट कंट्रोल होंगे भगवंत मान दिल्ली से। उसका क्या जवाब? पहले तो ये कह रहे थे भगवंत मान को क्यों नहीं कर रहे, अब कह रहे हैं ये रिमोट कंट्रोल होंगे। पंजाब के फैसले पंजाब में होंगे, फुल स्टेट है, एजुकेशन पंजाब की भी प्रॉब्लम है, हेल्थ पंजाब की भी प्रॉब्लम है, करप्शन पंजाब की भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बिजली पंजाब की भी प्रॉब्लम है, और जहाँ पे माफिया राज है सब खत्म करके लोगों को सहूलतें भी देंगे, खजाना भी भरेंगे, और जो डेट है उसको भी क्लियर करेंगे। किसका जो कंपटीशन किसको मानते हैं उधर? मतलब कांग्रेस ने डिक्लेयर तो नहीं करा है, पर चन्नी साहब मुख्यमंत्री हैं, तो कंपटीशन कौन है इस बार? आप कंपटीशन देखो, कांग्रेस यकीन नहीं कर रहे लोग, क्योंकि चन्नी साहब सिर्फ तो सिर्फ 110 दिन का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, बाकी 4.5 साल पौने 5 साल कहाँ गए? तब वो भी मंत्री थे, तब भी मंत्री थे वो ना, आधी से ज़्यादा कैबिनेट उनकी थी, तो उसका हिसाब होगा। नंबर 2, अकाली दल तो लोगों के दिलों में नफरत का पात्र बन चुका है, वो है नहीं। बीजेपी किसान कानूनों की वजह से है, बाकी कैप्टन साहब और सुखदेव सिंह ढींडसा उनके तो चुनाव चिन्ह ही नए हैं। राज्यपाल साहब से भी बीच में बात चल रही थी कि आप आम आदमी पार्टी की बात चल रही है, वो अब अलग कर रहे हैं, तो आपको लगता है किसानों का वोट जो है, समर्थन जो है, वो आपको मिलेगा? पहले भी मिल रहा है, हमें मिलेगा, क्योंकि लोग हमने सबसे ज़्यादा आवाज़ हमने उठाई पार्लियामेंट से भी पहले। 25 दिसंबर को पुण्यतिथि थी वाजपेयी जी की, मैंने और संजय सिंह जी ने वहाँ नरेंद्र मोदी जी को हमने शांतिपूर्वक पर्चे दिखाए कि अन्नदाता बॉर्डरों पर मर रहा है, कानून वापस ले लो। कानून तभी 1 महीने हुआ था, अभी 1 साल बाद भी तो कानून वापस लेने पड़े ना, तो हमने आवाज़ उठाई सारी। पंजाब में भी जहाँ जब भी कॉल आई कोई, हमने किसानों के पक्ष में खड़े हुए। आपको लगता नहीं कि नुकसान होगा? राज्यपाल साहब साथ में नहीं आ रहे, आप बार बार जाके वो आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये लोग तो देखिए किसानों के हित में नहीं हैं, सिर्फ वोट लेने के चक्कर की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, कब है किसानों के हित? हमने किसानों के हितों को कब नुकसान पहुंचाया? हमने तो उनकी दिल्ली में भी वाईफाई से लेके लंगर पानी तक जितनी भी हम कर सकते थे वहाँ बॉर्डर पर किया है हमने। और खुद हम किसान, हमने अपने वॉलंटियर भेजे हैं कि कोई झंडा नहीं लेके जाना, कोई टोपी नहीं लेके जानी, लेकिन किसानों का साथ देना। अभी तक जो आपकी कैंपेन चल रही थी, वो चल रही थी एक मौका केजरीवाल नू, तो अब की बार एक मौका भगवंत नू हो जाएगा क्या? नहीं, मौका आम आदमी पार्टी नू, केजरीवाल मीन्स आम आदमी पार्टी, भगवंत मान मीन्स आम आदमी पार्टी। एक मौका आम आदमी पार्टी नू, केजरीवाल नू, भगवंत मान नू, जोड़ी बन गई। जैसे आपका नाम अनाउंस होने की सुबुगाहट हुई ना, तो कुछ वीडियो चलाने लगे। आपको पता है कौन से वीडियो चलाने लगे? हर कांग्रेस के बाकी सोशल मीडिया हैंडल पे वीडियो चला रहे हैं कि भाई इन पे कैसे यकीन करेंगे, भगवंत पाजी के ऊपर तो इतने अल्कोहलिज्म के इल्जाम लगते रहते हैं, शराब के उनके ऊपर इतने सारे इल्जाम लगते रहते हैं। वाले तो लगा ही नहीं सकते, उनका तो अपना जो मुख्यमंत्री था 4.5 साल, वो अरूसा के साथ बैठकर चीयर्स करके पीता था वो, ठीक है ना। और इनके पास मेरे पे ऊपर लगाने के लिए कोई और इल्ज़ाम ही नहीं है। मैं उसके बाद मैं 2 बार तो जनता में जा चुका हूँ और फतवा ले चुका हूँ, और सबसे ज़्यादा बोलने वाले एमपीज़ में मेरा नाम है, मुद्दे उठाने वाले में मेरा नाम, मेहनत करने में सबसे नंबर 1 है। इनको बोलने दो जो बोले। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, चुनाव कहाँ से लड़ रहे हो आप, बता दो। अभी पार्टी बता देगी 2 दिन में। पार्टी बताएगी, आप बताओ। पार्टी सुप्रीमो है। पक्का 2 दिन में? हाँ, 2 दिन में। और चुनाव लड़ना है पक्के में? हाँ, लड़ूंगा। इलेक्शन जीत के आना है इस बार? बिल्कुल जीत के आना। सोच लिया है आपने कि जब विजन क्या होगा आपका, पंजाब को क्या देने वाला? रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट सब तैयार है, और ले भी रहे हैं हर रोज, स्पेशलिस्ट से राय भी ले रहे हैं, करेंगे, ठीक करेंगे।
चन्नी साहब आपको नहीं लगता वो भी बिल्कुल आम आदमी की तरह घूम रहे हैं, बड़े उनके बीच वीडियो, लोगों की मदद करते हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चन्नी साहब के आने से कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है? लेकिन उनको काम करने देते हैं, जो वो कहते हैं सिद्धू अगले दिन उसकी फूक निकाल देता है, ठीक है ना। तो सिद्धू की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की जाखड़ से नहीं बनती, जाखड़ की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती, ये चल रहा है। ये जो चन्नी साहब का एक बार बार ये उनका एक जो वीडियो आता है और वो कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ड्रामा पार्टी है, हमारी पार्टी को देखो मैं सीरियस आदमी हूँ, आपको लगता है पूरा जो है जट सिख वर्सेस दलित वोट पर चुनाव जा रहा है? नहीं, हम ऐसा जात पात की राजनीति नहीं करते। हम तो पूरे 3 करोड़ पंजाबियों को बेनती करेंगे कि आइए हम पंजाब को ठीक करें। बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत बाजी। भगवंत मान साहब, ये 2017 के जब चुनाव हुए थे तो तब भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, अब देखना है कि इस बार इनका नाम क्योंकि घोषित कर दिया आम आदमी पार्टी ने, तो इससे चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा होता है, ऊपर उठती है उनकी कैंपेन, या फिर जनता ये जो रिमोट कंट्रोल का इनके ऊपर इल्जाम लग रहा है उसके चक्कर में एक बार फिर से कहीं ना कहीं पेंच फंसता है। चंडीगढ़ से टाइम्स ऑन ऑफ भारत के लिए अंकित त्यागी।